प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.6 कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन अभी रह गया है, जो कि अब हम लोग करेंगे। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरल करना है। दो हमें संख्याएं दी हैं और उनके ऊपर कुछ घातें दी हुई हैं और इनको इनटू में लिखा हुआ है। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नियम कानून पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हल और दिया है, ये आपको ज़्यादातर लिखना ही है। और इसमें जो दिया है वो लिख लेना है 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात। अब इसको हमें समझना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए रफ कर लेते हैं। ये जो है रफ है। अब यहाँ जब भी आधार समान होते हैं, जैसे a के ऊपर x की घात और a के ऊपर y की घात बीच में इंटू हो, तो आधार कैसे है? समान है। आधार समान है, जिनके ऊपर घात लगी है उनको आधार बोलते हैं। तो उनके आधार समान है यदि, तो वो घातें जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब है कि a के ऊपर हो जाएगा x प्लस y। तो ये आधार समान है। तो यहाँ भी 2 के ऊपर 2/3 की घात है, 2 के ऊपर 2/3 इंटू 2 के ऊपर 1/5 है। तो इनका जो है आधार समान है। आधार समान है तो 2 के ऊपर 2/3 प्लस 1/5, इनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि आधार इनके समान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तरीके से। तो इनके आधार दोनों के समान ही हैं। 2 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, तो हम इसको 2 आधार तो समान है तो 2 लिख देते हैं। और इसके ऊपर जो घात है वो है 2/3, और चूंकि इंटू में है इसलिए प्लस हो जाएगा 1/5। ये आपस में घातें जुड़ जाएंगी जब गुणा में हो, और यदि भाग में हो तो घट जाएंगी। जब भाग वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा। तो ये घातें जुड़ जाएंगी। अब ये किस तरीके से जुड़ेगी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कि किस तरीके से जुड़ रही हैं। तो जैसे ये लिखा है 2/3 प्लस ये लिखा है 1/5, तो यहाँ हम लोग 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि आता है 15। तो 3 5 15, 5 बार गया। कितने बार गया? 5 बार। 5 का गुणा उसके अंश में कर देना है, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार गया। 3 का गुणा उसके अंश में करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 10 और 3 13/15। तो ये जुड़कर घातें जो आती हैं वो आई 13/15। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 के ऊपर 13/15 की घात। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 1/3 के ऊपर 3 की घात और उस सभी के ऊपर 7 की घात। तो ये तो और भी सिंपल है, आपको लिख लेना है हल दिया है, और जो है दिया गया है उसको लिख लेते हैं 1/3 के ऊपर 3 की घात और इसके ऊपर 7 की घात। अब आपको क्या करना है, इस 7 की घात को यहाँ भी रखेंगे और इस 7 की घात को यहाँ भी रखेंगे। लेकिन 1 के ऊपर कितने की भी घात लगा दो 1 ही आता है, इसलिए 1 के ऊपर 7 की घात रख देते हैं। और नीचे भी 3 के ऊपर 3 की घात है और 7 की और रखेंगे तो मल्टीप्लाई में 7 की और आ जाएगी। तो यहाँ से 1 के ऊपर 7 की घात और बटे, तो 1 ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 और 7 तिया 21। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 के ऊपर 7 की घात का मतलब 1 ही आएगा, और 3 के ऊपर आ जाएगा 21 की घात। ये ज्यों का त्यों है। तो जो 3 की 21 की घात है ये ऊपर पहुंच के बन जाएगी -21 की घात। ये आपका आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा है 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे 11 के ऊपर 1/4 की घात। तो इसमें भी वही करना है, दिया है 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे 11 के ऊपर 1/4 की घात। तो आपको क्या करना है, इसमें आधार समान है इसलिए भाग में घातें घटती हैं। तो 11 के ऊपर 1/2 की घात माइनस 1/4 की घात। आपको बता देना है चूंकि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ से अब हमें इसको घटा देना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रफ है हमारा। तो 1/2 माइनस 1/4 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 4। 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, ऋण 4 का भाग 4 में 1 बार गया। 1 का गुणा 1 में 1 एकम 1। 2 में से 1 चला गया तो आ जाएगा 1/4। तो ये आंसर आएगा 11 के ऊपर 1/4 की घात। ये आपका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 के ऊपर 1/2 की घात और 8 के ऊपर 1/2 की घात। तो चलिए लिखते हैं, दिया है चूंकि इनमें घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा इंटू लगा है तो गुणा हो जाता है। तो हम इनको साथ में लिख सकते हैं 7 गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात, क्योंकि दोनों के ऊपर 1/2 की घात है। तो ये हो जाएगा 8 7 56 के ऊपर 1/2 की घात। और यही आपका आंसर आ जाएगा उत्तर। इस तरीके से